हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी को जीरो से समझेंगे, जिसमें हमें एग्जाम और रियल लाइफ से रिलेट करना आसान होगा। अगर आप रेडियोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, रेडियोग्राफी बैकग्राउंड से हैं, पैरामेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये लेक्चर आपके लिए फाउंडेशन का काम करेगा। तो सबसे पहले रेडियोलॉजी का मतलब समझेंगे। रेडियोलॉजी एक मेडिकल फील्ड है जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर के पार्ट को देखने के लिए इमेजिंग टेक्निक का यूज करते हैं, बिना सर्जरी किए हुए। तो रेडियोलॉजी वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रेडियो प्लस लॉजी। रेडियो का जो वर्ड है ये रेडिएशन से बना है, और लॉजी जो है इसका मतलब होता है टू स्टडी या साइंस। तो रेडिएशन में हम एक्सरे और गामा रेज की बात करेंगे। अगर हम रेडियोलॉजी की डिफिनेशन की बात करें तो रेडियोलॉजी is the branch of medical science that uses the imaging techniques to diagnose diseases inside the body। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के विकारों को जानने के लिए रेडियोलॉजी का इमेजिंग टेक्निक यूज किया जाता है। रेडियोग्राफर रेडियोग्राफर एक वर्ड रेडियो प्लस ग्राफर से लिया गया है। रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन, ग्राफर का मतलब होता है रिकॉर्ड करना या इमेज बनाना। ये रेडियोग्राफर का काम होता है एक्सरे की इमेज बनाना, सीटी की इमेज बनाना, एमआरआई की इमेज बनाना, ये इनका काम होता है। अगर रेडियोग्राफर की काम की बात करें तो इनका काम प्रॉपर मशीन हैंडल करना होता है, पेशेंट की पोजीशनिंग करना होता है और इमेज बनाना होता है। ये सारे काम रेडियोग्राफर के होते हैं। तो आइए रेडियोलॉजी को थोड़ा और डिटेल में रेडियोलॉजी का मतलब होता है इमेजिंग साइंस, और रेडियो डायग्नोस का मतलब होता है किसी रोग को डायग्नोस करना, किसी डिजीज को डायग्नोस करना। यूज बात करें तो एक्सरे, एमआरआई, गामा रेज और यूएसजी का यूज होता है बेसिकली। सीटी स्कैन भी होता है इसमें। और रेडियोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो ये इनका काम होता है रिपोर्ट बनाना, और रेडियोग्राफर का काम होता है इमेज बनाना। जैसा कि हमने रेडियोलॉजी में बात करा कि रेडिएशन क्या है, रेडिएशन की रेडियोग्राफर क्या है, तो रेडियोग्राफी में हम आगे बढ़ेंगे, रेडियो डायग्नोसिस समझेंगे। तो यहाँ हमारे मन में क्वेश्चन बनता है कि एक्सरे क्या है। पहला क्वेश्चन बनता है कि एक्सरे है क्या, व्हाट इज एन एक्सरे। एक्सरे की बात करेंगे इस टॉपिक में। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आपने कभी सोचा है जब आपका एक्सीडेंट होता है या चोट लगती है तो डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे क्यों लिखता है, इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे मन में बनता है कि बिना शरीर को काटे शरीर की एनाटॉमी डॉक्टर कैसे समझ लेता है। ये सारी चीजें एक्सरे से ही पॉसिबल हो पाती हैं। मेरा मानना है कि किसी टॉपिक को जानने से पहले उस टॉपिक की हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। तो आज हम एक्सरे पढ़ेंगे और एक्सरे के इतिहास को समझते हुए इस टॉपिक को आसान तरीके से समझेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ एक्सरे में कुल 10 पॉइंट हैं। पहला इसकी अगर बात करें हिस्ट्री की तो डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, एक्सरे की खोज कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है नेम ऑफ एक्सरे, एक्सरे का नाम एक्सरे क्यों पड़ा, इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। फर्स्ट एक्सरे इमेज किसने और कब किस चीज का हुआ था, प्लांट, एनिमल बॉडी का किसका हुआ था, ये चीजें पढ़ेंगे समझेंगे। रिवोल्यूशन इन मेडिकल फील्ड में एक्सरे के आने से किस प्रकार का रिवोल्यूशन देखने को मिला, ये चीजें देखेंगे। और एक्सरे में नोबेल प्राइज किन महानुभाव को मिला, कब मिला, ये बात करेंगे। अर्ली एक्सरे हैजार्ड, ये क्वेश्चन बनता है कि उस समय क्या लोगों को पता था इसके नुकसान के बारे में, इसकी बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एक्सरे की बात करेंगे, एक्सरे ट्यूब की बात करेंगे कि एक्सरे ट्यूब कैसे कैसे डेवलप हुआ, उसके पीछे का हिस्ट्री देखेंगे। वर्ल्ड वार में एक्सरे का यूज कैसे हुआ, और डिजिटल एक्सरे की ओर बढ़ेंगे, डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी को समझेंगे, मॉडर्न एप्लीकेशन, इसके आधुनिक उपयोग को भी समझेंगे। डिस्कवरी की बात करें तो एक्सरे की खोज डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने 1895 में जर्मनी में की थी, और ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। और इसका नाम
एक्सरे क्यों पढ़ा, दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। रोएंटिजन को पता नहीं था ये रेज क्या है, इसलिए इन्होंने इसे अननोन वर्ल्ड रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स नाम दिया, और आज भी हम इसे एक्सरे के नाम से ही जानते हैं। फर्स्ट एक्सरे किनका हुआ? सबसे पहला एक्सरे उनकी वाइफ एना बर्था का के हाथ का लिया गया। इसमें उनकी रिंग और बोन्स क्लियरली दिखे। मेडिकल फील्ड में रिवोल्यूशन की अगर बात करें तो एक्सरे की वजह से बिना सर्जरी के बॉडी के अंदर देखना पॉसिबल हो पाया। इसे डायग्नोज करना, डिजीज को डायग्नोज करना, टीबी, फ्रैक्चर देखना बहुत ही आसान हो पाया। नोबेल प्राइज की बात करें तो डब्ल्यू सी रोएंटजन सर को 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। अर्ली एक्सरे हैजार्ड की अगर बात करें तो शुरुआती में दिनों में लोगों को इसके रेडिएशन के नुकसान या खतरे के बारे में नहीं पता था। कई साइंटिस्ट को स्किन बर्न और कैंसर जैसी समस्या देखने को मिला। डेवलपमेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब, धीरे धीरे एक्सरे ट्यूब में विकास हुआ, और 1913 में कुलिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुलिक ट्यूब बनाया, जिसने एक्सरे प्रोडक्शन को और कंट्रोल और एफिशिएंट बनाया। एक्सरे का प्रोडक्शन आसान हुआ और बहुत ही एफिशिएंट हुआ। आज के मॉडर्न मशीन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। वर्ल्ड वार में इसका एक्सरे का यूज काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। वर्ल्ड वार में सोल्जर के फ्रैक्चर और बुलेट को लोकेट करना आसान हुआ। इससे इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिला। डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी, आज के समय में डिजिटल एक्सरे और सीआर कंप्यूटेड रेडियोग्राफी यूज हो रहा है। इससे इमेज क्वालिटी बेटर हो रही है और रेडिएशन डोज काफी कम हो गई है। आधुनिक युग उपयोग की बात करें तो इसका सबसे बढ़िया यूज मेडिकल फील्ड में हो रहा है, डेंटल में क्लिनिक में हो रहा है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के रूप में अच्छा खासा हो रहा है, इंडस्ट्री में टेस्टिंग में हो रहा है एक्सरे का यूज।